हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि किसी इंटीजर नंबर को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करने का प्रोग्राम कैसे लिखा जाता है, कोड क्या होता है उसका। क्योंकि ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में आरटीओ में आ चुका है, इसलिए हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर हमारे पास एक इंटीजर नंबर गिवन है तो उसको रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करने के लिए सबसे पहले तो हम देखेंगे कि लॉजिक क्या लगता है, किस तरीके से हम जो नंबर है उसको लॉजिकली मैथमेटिक्स से सॉल्व करके किस तरीके से वो नंबर जो है रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करवा सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे हमने एक एग्ज़ाम्पल लिया है कि जैसे अगर यूज़र इनपुट करता है 1 2 3 4 तो हमको 4 3 2 1 प्रिंट करवाना है। अब फॉर्मूला के अकॉर्डिंग लॉजिक हम लोग क्या लगाएं कि 1 2 3 4 अगर हम इनपुट करें तो आउटपुट 4 3 2 1 आए। तो हम लोग इसमें मैथ्स के फार्मूलाज यूज़ करेंगे, लॉजिक यूज़ करेंगे कि किस तरह 1 2 3 4 को 4 3 2 1 में कन्वर्ट करके प्रिंट आउटपुट इसका लिया जा सकता है। तो सबसे पहले हमारे पास एक वेरिएबल है जिसमें हमने 1 2 3 4 स्टोर किया हुआ इनपुट लिया है। अब रिवर्स ऑर्डर प्रिंट करने के लिए हमने एक और हम लोग वेरिएबल लेंगे rn। ठीक है। अब सबसे पहले 1 2 3 4 को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करने के लिए सबसे पहले तो हमको चाहिए 4। तो 4 प्रिंट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला डिजिट 4 आए हमारा, उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा n है जो है 1 2 3 4 उसको हम 1 2 3 4 मॉड्यूलस 10 करेंगे। मॉड्यूलस ऑपरेटर रिमाइंडर जो है वो हमको आउटपुट में देगा, तो इसका रिमाइंडर होगा 4। तो हमारे पास आ जाएगा 4। तो सबसे पहली जो डिजिट है 4 वो तो हमने निकाल ली कि जो भी गिवन नंबर है उसको हमको मॉड्यूलस 10 करना है। तो फर्स्ट जो भी इसका नंबर है, जो रिवर्स प्रिंटिंग में जो फर्स्ट डिजिट हमको चाहिए, तो वो आएगा हमारे पास 10 से उसको डिवाइड करके जो भी रिमाइंडर है वो निकालने पे। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 4। तो हमने जो rn वेरिएबल लिया था जिसमें हमको रिवर्स ऑर्डर प्रिंटिंग वाला नंबर स्टोर करवाना था, उसमें आ गया हमारे पास 4। ठीक है। नेक्स्ट अब हमको चाहिए 3। तो 1 2 3 4 में हम ऐसा क्या चेंज करें कि हमको 3 मिले। सिंपल। तो हम क्या करेंगे, 3 हमको कब रिमाइंडर मिलेगा, जब हमारे पास होगा 1 2 3। सिर्फ हमारे पास अगर 1 2 3 डिजिट है, 4 आ गया, उसके बाद में अगर सिर्फ हमारे पास 1 2 3 4 डिजिट है तो मॉड्यूलस 10 करने के बाद हमको रिमाइंडर मिलेगा 10। लेकिन हमारे पास n में तो 1 2 3 4 स्टोर है, तो अब यहाँ पे हमको n को अपडेट करना है कि 1 2 3 4 से हमको n हमारा बने 1 2 3 बने। तो फिर उसको उस n को हम वापस 10 मॉड्यूलस 10 करके रिमाइंडर निकालेंगे। तो यहाँ पे हमको करना है 1 2 3 मॉड्यूलस 10। तो क्या करेंगे, 1 2 3 4 n को हम अपडेट करने के लिए 1 2 3 में हम करेंगे n डिवाइडेड बाय 10। तो इंटीजर नंबर है, इसलिए जब हम 1 2 3 4 को 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिज़ल्ट क्या आएगा 1 2 3। क्योंकि इंटीजर पार्ट है तो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू जो है वो डिस्कार्ड हो जाएगी एंड हमारे पास आएगा 1 2 3। तो n हमारा अपडेट करेंगे हम इस तरीके से। सेकंड जो हमारा हम लूप चलाएंगे तो उसमें सेकंड टाइम में सेकंड इटरेशन में हमारी n की वैल्यू हमको अपडेट करनी है। तो n की वैल्यू हो गई हमारे पास यहाँ पर 1 2 3। फिर हमने 1 2 3 को मॉड्यूलस 10 किया है तो रिमाइंडर आया हमारे पास 3। अब हमारे पास rn में हमको स्टोर कराना है 4 3 2 1। तो ये अगर हम उसको एक साथ डिजिट को पढ़ेंगे तो ये 4321 स्टोर करवाना है, कहने का मतलब। तो 4 के बाद अगर हमने rn को अपडेट किया 3 से, तो 4 की जगह rn की वैल्यू जाएगी 3। लेकिन हमको 4321 इनपुट के लिए सबसे पहले हमको इसी rn को अपडेट करना है। तो अब हमारे पास जहाँ 4 है rn में, उसको हमको अपडेट करके 4 और 3 के लिए हमको उसको 43 बनाना पड़ेगा। 43 बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा 4 आया है उसको हम लोग 43 के लिए फॉर्मूला यूज़ करके क्या बनाएंगे,
4 इंटू 10 प्लस 3 यूज़ करेंगे। 4 हमारा है प्रीवियस रिमाइंडर जो आर एन में स्टोर किया हुआ है, इंटू 10 प्लस 3 जो हमारा करंट रिमाइंडर जो अभी हमने इसी इटरेशन में निकाला है। तो जब हम 4 इंटू 10 प्लस 3 करेंगे तो वो हमारा ऑटोमेटिकली बनेगा 43। तो इस तरीके से हमको इस प्रोग्राम का कोड करना है, ये सारी चीज़ें हमको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ये हमारे पास आर एन में आ गया 43। फिर हमको क्या करना है, एन को अपडेट करना है। फिर हम एन को अपडेट करेंगे एन डिवाइडेड बाई 10, तो हमारे पास 1 2 3 डिवाइडेड बाई 10 रहेगा। तो क्या आ जाएगा हमारे पास 12 को हमने डिवाइड करना है, सॉरी 1 2 3 को हमको डिवाइड करना है, 12 आएगा। तो एन हमारा अपडेट हो जाएगा। इसी तरीके से हम लोग लूप चला के और इस लॉजिक लगा के इस ऑर्डर रिवर्स ऑर्डर को प्रिंट करेंगे। तो जब हमारे पास एन की वैल्यू हमारी हो जाएगी थर्ड इटरेशन में 12, तो 12 मॉड्यूलस 10 करने पर रिमाइंडर आएगा हमारा 2। रिमाइंडर 2 आने के बाद में अब हमको 432 करना है। 43 हमारे पास आर एन में पहले से है, अब इसको हमको 432 करना है। उसके लिए वापस हम लोग फॉर्मूला यूज़ करेंगे यही वाला कि प्रीवियस रिमाइंडर इंटू 10 प्लस करंट रिमाइंडर। तो प्रीवियस रिमाइंडर हमारा यहाँ क्या है 43 हो गया, आर एन की वैल्यू अपडेट हो गई। आर एन की वैल्यू होगी 43 इंटू 10 किया हमने प्लस 2 कर दिया, तो वो हो जाएगा 432। तो इसी तरीके से ये लूप चलेगा और इस तरीके से हम इसका कोड करेंगे। और लूप हमको कब तक चलाना है, जब n इज़ ग्रेटर देन 0 है, या नॉट इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही बात है। तो जब तक n की वैल्यू 0 नहीं हो जाती तब तक हमको ये लूप चलाना है और इस तरीके से रिवर्स ऑर्डर प्रिंट होगा। अब हम इसका कोड देख लेते हैं कि कोड किस तरीके से हमने लिखा है। 2 वेरिएबल लिए हमने n और आर एन। आर एन को इनिशियली हमने 0 रखा है क्योंकि फर्स्ट इटरेशन में आर एन हमारा 0 जाएगा। और एक रिमाइंडर के लिए हमने एक वेरिएबल दिया है REM। तो सबसे पहले हमने यूज़र से इनपुट करवाया नंबर कि कौन सा गिवन इंटीजर है जिसका रिवर्स ऑर्डर आपको प्रिंट करना है, वो वैल्यू स्टोर करवा ली हमने n में। फिर हमने एक वाइल लूप लगाया है कि वाइल n इज़ ग्रेटर देन 0। तो जब तक n की वैल्यू 0 से ग्रेटर तब तक हमको ये लूप चलाते जाना है। तो सबसे पहले रिमाइंडर हो जाएगा हमारा, रिमाइंडर में हमारे पास आ जाएगा n मॉड्यूलस 10, n की वैल्यू है मॉड्यूलस 10 करके रिमाइंडर जो भी है हमारा। फिर आर एन क्या हो जाएगा हमारा, फर्स्ट इटरेशन में आर एन इंटू 10, तो आर एन की वैल्यू, आर एन को हमने इनिशलाइज़ किया है 0 से, तो 0 इंटू 10 प्लस रिमाइंडर। तो रिमाइंडर हमारा है यहाँ पे फर्स्ट इटरेशन में 4, तो आ जाएगा 4। फिर हमको n को अपडेट करना है सेकेंड नंबर डिजिट के लिए, तो n डिवाइडेड बाई 10, तो 4 3 2 1 डिवाइडेड बाई हो जाएगा 10, तो आ जाएगा 1 2 3 4 डिवाइडेड बाई 10 करेंगे तो 1 2 3 हमारे पास मिलेगा। तो इस तरीके से इसका यह कोड इस तरीके से होगा और आउटपुट इसका इस तरीके से निकल के वो डिजिट रिवर्स प्रिंट होती है। तो लास्ट में हमको एक प्रिंटिंग मैसेज है कि रिवर्स ऑर्डर का जो भी नंबर है आर एन में हमने जो स्टोर करवाए हैं सारी वैल्यूज़, उसको हमको प्रिंट करवा लेना है, तो रिवर्स ऑर्डर प्रिंट होगा। इस तरीके से इसका कोड होता है।